नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में एकदम अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है शाम के समथिंग 4 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे जो है मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ शाम 4 बजे से कैसे करती हूँ अपने 9 बजे तक के घर के सारे काम। तो जी यहाँ पे जो है कपड़े सूख गए थे, मैं उतार के ले आई थी छत से और उसके बाद फिर मैंने सोचा इन सबको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं ना फ्रेंड्स, और मेरे पास अगर टाइम रहता है ना तो फिर मैं हाथ के हाथ कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ पे जो है सिद्धि गई हुई है अपनी ट्यूशन, तो वो भी आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। इतनी देर में फटाफट मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। अब जो उसकी ट्यूशन का टाइम है ना वो 3 बजे से है, कभी कभी 4:30 या 5 बजे तक वो अपनी ट्यूशन से आ जाती है। इतनी देर में मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ। बाकी जो है विधान सो गया था, वो आज थोड़ा देर से सोया था क्योंकि हस्बैंड जी ना थोड़ा देर से उन्होंने खाना पीना खाया, तो सब बच्चों ने बैठ के खाना खाया। उसके बाद फिर जो है मैंने विधान को सुलाया क्योंकि पूरा दिन ना फिर उसने सोया नहीं था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बच्चे आराम कर लेते हैं ना तो ठीक रहता है। बाकी गोलू दोपहर में थोड़ी देर सो लिया था तो अभी वो नहीं सोया है। तो जी यहाँ पे चलिए जो है फटाफट मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं और मैं कोशिश करती हूँ ना फ्रेंड, जो काम हो जाता है ना वो हो ही जाता है। अगर एक बार उसको टाल दो ना तो फिर पड़ा रहता है। तो जी यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद जो है बेडशीट वगैरह मैं झाड़ लेती हूँ और फिर लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह शाम की नहीं लगाई थी क्योंकि आज ना हमारे घर में थोड़ा सा देर से खाना पीना खाया गया ना, तो इस वजह से कभी कभी हस्बैंड जी थोड़ा देर से आते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैं भी थोड़ा देर से खा लेती हूँ। मुझे भूख नहीं लगती ना जिस दिन, तो फिर जब हस्बैंड जी आते हैं ना तब मैं खाना खाती हूँ। तो थोड़ा देर से खाना खाया गया था हमारे यहाँ। तो अभी जो है सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, झाड़ू वगैरह सब लगानी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अधिकतर 4 बजे से मेरे इस तरीके से काम जो होते हैं शुरू हो जाते हैं शाम के। और शाम के काम भी फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, झाड़ू लगाना, घर की साफ़ सफाई जैसे सुबह में रहते हैं ना उस तरीके से शाम के भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो वही मेरे 3-4 बजे से मैं शुरू कर देती हूँ अपने शाम के काम मतलब स्टार्ट करना। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद अभी मैंने जो है दोपहर के बर्तन वगैरह, क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट खाया गया था ना, तो जो है दोपहर के बर्तन वगैरह मतलब धोने के लिए पड़े हैं। किचन की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, बर्तन नहीं धुले थे तो मैं बर्तन धुलूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है गोलू अपना लग गया था खेल में। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली है और उसके बाद मैं फ्रेंड्स आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह धुलना थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बर्तन धो लूँगी। चाय वगैरह अभी मैंने शाम की नहीं बनाई है, मम्मी आएंगी तब मैं बनाऊँगी शाम की चाय, क्योंकि वही रहता है ना। अब मम्मी थोड़ा सा जल्दी आ जाती हैं, 4:30 या 5 बजे तक मम्मी भी आ जाती हैं, फिर ट्यूशन से सिद्धि भी आ जाती है। तो फिर जैसे कि शाम को अगर कुछ खाने पीने का मन करता है तो चाय के साथ ही मैं बना लेती हूँ। तो मैंने कहा पहले मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ क्योंकि बर्तन भी दोपहर के काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। वैसे तो मैं जो है ना खाना पीना दोपहर का अगर जल्दी हो जाता है ना तो फिर बर्तन वगैरह मैं हाथ के हाथ धो के रख देती हूँ, वरना तो फिर ऐसा होता है देर से सब लोग खाना खाते हैं ना, क्योंकि अब जो है सिद्धि भी 2 बजे तक स्कूल से आती है। फिर उसके बाद सब लोग खाना पीना खाते खाते वही 3 बजे का टाइम हो जाता है ना, तो फिर काम जो होता है बर्तन वगैरह का काम वो भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो जी यहाँ पे जो है सारे बर्तन जो है खाली करके मैंने पहले ही रख दिए थे सिंक में, केवल धुलने को ही थे। किचन की क्लीनिंग वगैरह भी हो ही गई थी क्योंकि हाथ के हाथ में किचन की क्लीनिंग तो कर ही देती हूँ। बर्तन चाहे थोड़ा देर से भी धुल जाएँ वो कोई बात नहीं, पर किचन गंदा होता है ना, जैसे खाना पीना हो जाता है ना, तो किचन अगर गंदा होता है ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जी यहाँ पे ना बर्तन जो है काफ़ी सारे हो रहे थे तो फटाफट यहाँ पे जो है मैं बर्तन धो लेती हूँ। और फिर ना सिद्धि भी ट्यूशन से आ जाएगी, मम्मी आ जाएंगी, तो उससे पहले शाम के काम मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने टाइम से सारे काम निपटा लूँ। तो इसी तरीके से अगर जैसे खाना पीना देर से होता है ना तो मेरे इस तरीके से काम हो जाते हैं। शाम के 4 बजे से मतलब क्या 3 बजे से मेरे काम शुरू हो जाते हैं। सिद्धि जब ट्यूशन जाती है ना उसके बाद ही
मतलब काम मेरे घर के शुरू हो जाते हैं शाम के, जो भी काम छोटे मोटे छोटे बड़े जो भी काम रहते हैं ना, वो उस तरीके से मैं करती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है फटाफट यहाँ पे मैंने जो है बर्तन वगैरह धुल लिए थे, और उसके बाद जो है अभी मैंने मुँह हाथ धुल लिया था, तो मैंने कहा चलो सारा काम मैंने निपटा लिया है, मुँह हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद बाल वगैरह बना लूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स घर के काम में जब बिज़ी हो जाते हैं ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि झाड़ू वगैरह लगा के ही फिर शाम को बाल वगैरह बनाऊँ। क्योंकि जो है दिन ढलने से पहले ही फिर बाल वगैरह बना लो तो ठीक है, उसके बाद ना बाल वगैरह नहीं बनते हैं। शाम के टाइम तो बिल्कुल भी बाल वगैरह नहीं बनाना चाहिए। तो जी यहाँ पे जो है अभी जो है ऐसे ही हल्के-फुल्के बाल बना लिए थे, हल्का-फुल्का सा मेकअप करूँगी, और मेकअप करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। फ्रेंड्स यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ, मम्मी भी आ गई थी ड्यूटी से। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बनाऊँगी गोभी की पकौड़े, जो काफ़ी दिन से मेरा मन भी था, और जो है मम्मी भी बोल रही थी कि गोभी रखी हुई है तो पकौड़े ही बना लो, और सिद्धि भी ट्यूशन से आ गई थी। तो हल्का-फुल्का सा फ्रेंड्स शाम को कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है, तो अगर मन करता है ना तो फिर मैं बना लेती हूँ। बच्चे भी खा लेते हैं मन से पकौड़े वगैरह, और गोलू को तो इतने ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो जी यहाँ पे फटाफट देखिए गोभी कट कर ली है, और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने बेसन का बैटर बना लिया है। मैं डिप करके बनाती हूँ, जो पकौड़ी रहते हैं ना, पकौड़े जो रहते हैं ना गोभी के पकौड़े, तो उसका जो बैटर बना लेती हूँ, उसके बाद इसमें डिप करके बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं पकौड़े। और इसमें सारे मिर्च मसाले वगैरह मिला लिए थे, ज़्यादा नहीं मिलाए थे। पहले मैंने सोचा बच्चों के लिए थोड़े से फीके से निकाल दूँगी, बच्चे खा लेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा इसमें ही जो बेसन का बैटर है ना, इसमें थोड़ा-सा जो है मसाले वगैरह बाद में ऐड कर लूँगी, हल्के-फुल्के ऐड किए थे केवल। तो जी यहाँ पे जो है अभी जो जब तक पकौड़े बन रहे हैं, यहाँ पे एक साइड में मेरी चाय भी बन चुकी है। और फ्रेंड्स शाम को ना कुछ खाने का मन करता है, और नहीं अगर हम जैसे कुछ घर पे नहीं बनाते हैं ना, तो फिर बच्चे कहते हैं बाहर से मंगाओ। तो मैंने कहा बाहर से मंगाने से अच्छा तो बच्चों को कुछ ना कुछ घर पे ही बना के खिला दो ना, तो वो ठीक रहता है। क्योंकि बाहर की चीज़ें ना फ्रेंड्स इतनी अनहेल्दी होती है ना कि बस क्या ही बताऊँ। बच्चों को अगर मन करता है ना, बच्चों का जो भी खाने पीने का ना, तो शाम के टाइम मैं बना देती हूँ। और बच्चों को वैसे भी मैं चाय वगैरह नहीं देती हूँ, बच्चे केवल दूध पीते हैं। क्योंकि चाय वगैरह जैसे बहुत ज़्यादा जिद करता है, वो भी गोलू अगर जिद करता है तो मैं उसको दे देती हूँ, वरना तो मैं चाय वगैरह बच्चों को नहीं देती हूँ। तो जी चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स शाम का नाश्ता हो चुका है रेडी, और अब लेके चलते हैं अंदर। मम्मी को भी दूंगी, बच्चों को दे दी थी, बच्चों ने खा ली थी। और उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। तो जी यहाँ पे जो है फ्रेंड्स अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के समथिंग 5:45 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे शाम की पूजा पाठ करने का भी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा शाम का खाना बनाने से पहले पूजा कर लेती हूँ। शाम को ना जो है जैसे कि अब शाम को ठंड का मौसम होने लगा है ना, तो 6 बजे तक रात हो जाती है ना, तो रात होने से पहले मैं शाम की जो पूजा पाठ होती है वो कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है पूजा मैंने शाम की कर ली है, और उसके बाद जो है अभी मैं खाना बना रही थी, रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे फ्रेंड दोपहर की थोड़ी दाल वगैरह रखी थी, थोड़ी-सी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है चावल बनाए थे, क्योंकि शाम को चावल के बिना तो मम्मी का ना पेट नहीं भरता है, तो शाम को मैं बना लेती हूँ। अगर दोपहर के में रखे होते हैं ना, तो मैं नहीं बनाती हूँ। आज ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने बना लिए थे चावल थोड़े से, और मैं थोड़ी-सी सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि शाम को मैं ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह बना के नहीं रखती हूँ। क्योंकि सुबह में टिफ़िन में मैं ना सोचती हूँ कि बच्चों को या फिर सुबह में नाश्ते वगैरह में ताज़ी ही सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि रखी हुई में ना तो वो टेस्ट रहता है, और रखी हुई सब्ज़ी वगैरह बच्चों को टिफ़िन में देना भी नहीं चाहिए। तो मैं ताज़ी ही बना के देती हूँ, इसीलिए ना शाम को मैं थोड़ी-सी बनाती हूँ, ताकि वो हाथ के हाथ ख़त्म हो जाए। तो जी यहाँ पे जो है साथ में जो है हस्बैंड जी आ गए थे, तो उनको मैं खाना खिला रही थी। और उसके बाद जो है सब बच्चे भी बैठ गए थे। वैसे तो बच्चे जो मतलब जो खाता है ना उसके साथ खा ही लेते हैं। तो हस्बैंड जी खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो गरम-गरम मैं उनको खाना खिला रही थी। और गरम-गरम ना खाने में मज़ा ही और आ आता है, क्योंकि वैसे पकौड़े वगैरह जो थे ना, वो हस्बैंड जी जब देर से आए थे तो उनको थोड़े से मैंने दे दिए थे। बाकी तो जो है सब लोगों ने पकौड़े वगैरह खा लिए थे ना, तो फिर सबका इतना सबका मन था कि थोड़ी देर से ही खाना खा लेंगे। तो जी यहाँ पे अभी जो है हस्बैंड जी खाना-पीना खा के थोड़ी देर टहलने निकल गए थे। उसके बाद अभी मैंने सोचा कि चलो हम लोग सब लोग बैठ के खाना खा लेते हैं।
तो यहाँ पे ना मैंने सोचा कि चलो टीवी चल रही है, तो मम्मी बोल रही थी ना कि यहीं पे बैठ के सारे लोग खाना खा लेंगे। वैसे हम लोग अधिकतर बाहर खाना खाते हैं, जैसे टीवी वगैरह चलती है ना तो फिर सारे लोग अंदर ही बैठ के खाना खा लेते हैं एक साथ। वैसे मैं बेड वगैरह पे बैठ के इतना खाना पीना नहीं खाती हूँ, वैसे भी बेड पे बैठ के खाना नहीं चाहिए। बच्चों की जिद पे ना मैं बैठ गई थी यहाँ पे, और टीवी भी चल रही थी। बाकी यहाँ पे फ्रेंड चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं रात का, और आप लोग भी खाना खा लीजिए आके। तो जी फ्रेंड्स, खाना पीना खाने के बाद फिर मैं जो है किचन की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो जी अभी मैंने सोचा कि चलो पहले मैं जो है बिस्तर वगैरह लगा देती हूँ। सिद्धि और विधान ना इतनी जिद करते हैं कि यहाँ पे बिस्तर बिछाओ, वहाँ पे बिछाओ। तो इतनी जिद कर रहे थे कि इस वाले रूम में बिछाओ। वैसे तो मैं अधिकतर दूसरा वाला रूम है ना उसमें ही थोड़ा जो है चारपाई वगैरह बिछा के उसमें ही लेट जाती हूँ। पर जब बच्चे जिद करते हैं ना तो फिर अगर उनकी जिद पूरी ना करो ना तो कोई ना काम ना करने नहीं देते हैं बच्चे। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स अभी जो है मैं बिस्तर लगा देती हूँ। आज बच्चों का ना इस वाले रूम में सोने का मन था, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ना आराम से एक दूसरे पे चढ़ के, जैसे कि बेड वगैरह पे चढ़ के बच्चे खेलते भी रहते हैं देर रात तक। तो जी फ्रेंड चलिए यहाँ पे जो है बच्चे लगे हुए हैं अपने खेल में, और मैं ज़्यादा देर तक ना टीवी भी ऑन करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टीवी देर तक ऑन करके रखो तो फिर बच्चे सोते नहीं हैं। खेलते हैं ना तो सो जाते हैं जल्दी। तो जी यहाँ पे फ्रेंड्स अभी मैं आ गई थी किचन में। किचन का सारा काम, किचन की क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ निपटा के ही सोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह में इतने ज़्यादा फ्रेंड्स काम रहते हैं। तो फिर उन कामों के बीच में ऐसा रहता है ना कि अगर जो काम मैं रात में निपटा के सो जाती हूँ ना वो ठीक रहता है। क्योंकि सुबह में फ्रेंड्स इतना भाग दौड़ वाला मतलब ज़िंदगी रहती है हम हाउस वाइफ की सुबह की, कि रात में जो होता है, जो काम रात में कर लो ना तो वो ठीक ही रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक मेरी आदत भी है, अगर मेरा काम निपट जाता, जब तक मैं अपने किचन की क्लीनिंग वगैरह नहीं करती हूँ, किचन की साफ़ सफाई वगैरह नहीं करती हूँ ना, जब तक मुझे ना नींद भी नहीं आती है। तो अपना सारा किचन का काम निपटा के किचन की क्लीनिंग वगैरह, और वैसे भी रात में ना साफ़ सफाई करके ही सोना चाहिए। माता लक्ष्मी हमारे पूरे घर में जो होते हैं, मतलब कहते नहीं है माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा तभी खुश होती है जब हमारे घर में साफ़ सफाई रहती है। तो साफ़ सफाई का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड्स जल्दी काम निपटाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वैसे मेरे 9 बजे तक, 8:30 9 बजे तक मेरे सारे काम टोटल निपट जाते हैं। 4 बजे से मेरे 4 बजे शुरू होते हैं, 9 बजे तक मैं सब काम निपटा लेती हूँ। और मुझसे जितनी कोशिश होती है कि मैं जल्दी काम निपटा लूँ, क्योंकि वही रहता है ना, देर तक काम निपटाओ ना तो फिर सोने के लिए भी थोड़ा देर हो जाता है। अगर मैं नहीं सोती हूँ ना तो फिर बच्चे भी देर तक ही जागते रहते हैं, और फिर सिद्धि भी टाइम से नहीं उठती है ना, स्कूल के लिए भी उसको देर हो जाती है। इस वजह से मैं भी टाइम से लेट जाती हूँ ताकि बच्चे भी लेट जाएँ टाइम से। तो जी यहाँ पे जब तक हस्बैंड जी आएंगे पूरे किचन की मैं क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ पे देखिए जो है सिंक वगैरह अच्छे से मैंने जो है स्क्रब से साफ़ कर दी थी। बर्तन वगैरह मैंने पहले ही धुल दिए थे, और यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद अभी मैं सिंक की भी क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि जो भी जूठन वगैरह रहती है तो उसको ना रात में अच्छे से क्लीन करके सोओगे तो ठीक रहता है। और यहाँ पे जो भी किचन के मतलब कपड़े वगैरह हैं उनको भी मैं धो दूँगी। तो फ्रेंड्स रात की साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो जी फ्रेंड्स आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना, और फ़िलहाल आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी। तो आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को शेयर करना मत भूलिएगा, अपनी प्यारी सी कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।